खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद की हजूरी हमेशा आपको अपने घेरे में लिए रहे। जो पैगाम आज हमारे सामने है वो वही कलाम की बातें हैं जिनको हमने शुरू किया हुआ है। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो दुआओं में याद रखते हैं और हम मिल के खुदा के हजूर में घराना है। और फिर मैं बहन अंबर के लिए शुक्रगुजार हूँ जो कलाम का तर्जुमा करती हैं। आज जो हम कलाम की बात देखेंगे, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और ये जो है बड़ी अहम बात, कलाम की सारी बातें ये अहम है। Hela Guds ord är väldigt viktigt. तो संडे को जब आपकी से बात की जाती है och när vi pratar med någon på söndagen तो कोशिश की जाती है कि कलाम की बात जो रखी जाए उसकी डेप्थ को आप थोड़ा सा समझ सकें। Så vill jag att när jag delar Guds ord att man ska förstå djupet i Guds ord. खुदा का कलाम हमें अंदर से जिंदा करता है। Det är Guds ord som gör oss levande inifrån. खुदा का कलाम खुदा का सांस है। Guds ord är hans andedräkt. जब खुदा ने आदम को बनाया, När Gud skapade Adam, जब तक उसने अपना सांस उसके अंदर नहीं फूंका, så länge han inte hade blåst in sin ande i Adam, उस वक्त तक इंसान जीती जान नहीं हुआ। så var Adam inte levande. जब हम संडे को कलाम सुनते हैं När vi kommer hit och lyssnar på Guds ord, तो उस वक्त गोया खुदा का सांस हमें फूंका जाता है। då är det Guds ande som kommer över oss. और उसके सबब से हमारी रूह जो है वो जिंदा हो जाती है। Så att vårt ande får liv. उसको जो है वो करंट मिलता है। Den får en el. जब तक बल्ब को करंट मुहैया ना हो, Så länge ett जब तक जो बल्ब है लंपा है, जब तक उसे करंट ना मिले, लंपा Ja, precis. Rönt kan ni säga. या okej, Det är el. Ja. Så länge en lampa inte får el, या उस वक्त तक वो जल नहीं सकता। då kan vi inte tända den. तो इसलिए जब हम खुदा के लोग हैं, På samma sätt vi som är Guds folk, जब तक हमें खुदा की कुदरत महसूस ना हो, så länge vi inte känner Guds ande och härlighet, जब तक खुदा का करंट हमारी जिंदगी में काम ना så करे, länge vi inte blir kopplade till Guds ande, उस वक्त तक हम खुदा की रोशनी दूसरों तक नहीं लेके जा सकते। då kan vi inte sprida Guds ljus till andra. ना सिर्फ खुदावन यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, Inte bara Jesus sa att han är världens ljus, बल्कि उसने हमें कहा, han sa till oss. उसने कहा कि तुम भी दुनिया के नूर। Han sa att ni är världens ljus. कब हम दुनिया के नूर बनेंगे? När blir vi världens ljus? जब खुदा के पाक रूह का करंट हमारी जिंदगियों में काम करे। När vi blir kopplade med Guds helige ande. तो आज हम देखना चाहते हैं, यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। Vi ska se idag att Jesus sa att jag är den gode और herden. ये जो है ये चौथी दफा खुदावन यीशु ने ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा मैं हूं। Det är fjärde gången som vi ser att han har proklamerat Jesus att jag är. और उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं? अच्छा चरवाहा। Och han sa, vem är jag? Jag är den gode herden. इंसान को चरवाहे की जरूरत है Människan behöver en herde. क्योंकि जो इंसान है वो भेड़ों की मानित है। För människan liknas vid fåren. जो इंसान है वो अपने आप को अक्लमंद समझता है। Människan tror att han är väldigt vis. उसको लगता है कि वो बहुत जो है वो बाहिकमत है, उसको सब चीजों का इल्म है, पता है। Människan tror att han vet mycket och är väldigt intelligent. लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो भेड़ की मानित है। Men hon vet inte att hon är som en får. जब तक भेड़ को चरवाहा मदद ना करे, Så länge inte får hjälp ifrån herden, उस वक्त तक जो भेड़ है वो दुरुस्त जिंदगी नहीं गुजार सकती। då kan inte fåren leva ett bra liv. और जो चर्च है, Och kyrkan, जो खुदा के लोग हैं, Guds folk,
समझने की जरूरत है Vi behöver förstå कि उनका चौपान या उनका पासबान att deras pastor, वो जो है वो इंसान नहीं जो अपने आप को पास्टर कहता है, det är inte människa som kallar sig för pastor. बल्कि जो चर्च का चरवाहा है वो खुद यीशु, För kyrkans herde, det är Jesus. जो पुराने अहदनामे में दाऊद है जो चरवाहा है, I Gamla testamentet kung David, जो है वो कहता है कि खुदावन तू मेरा चौपान है। han säger att Gud, du är min herde. जब तक चर्च के लोग जो है इंसान को चौपान समझते रहते Så हैं länge vi tror att pastorn är vår herde, तो उनको वो नहीं मिलता जो उनको मिल सकता है, då får de inte det de kan få. क्योंकि वो इंसान जो है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है För den människan är appointed från Gud, ताकि वो लोगों को असल चौपान से मुतारिफ करवा सके, उसका राब्ता करवा सके। så att han kan leda folket till den riktiga, sanne herden. सो हमें चौपान और हकीकी चौपान की जरूरत है। Så vi behöver sanna herden. चौपान क्या काम करता है? Vad gör en herde? वो भेड़ों की जो है वो निगहबानी करता है। Den vaktar sina får. और वो एक बात जो खास मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ Jag vill lägga fram en speciell sak idag. कि जो भेड़ें हैं वो एक दूसरे को फॉलो करती हैं, एक दूसरे के पीछे चलती हैं। Att fåren, de följer varandra. यहाँ तक कि अगर जो अगली भेड़ है वो अगर छलांग लगा दे कुएं में तो उसके पीछे वाली भेड़ें भी कुएं में गिर जाती हैं। Det är så att om ett får kastar sig ner från berget eller så, då följer de andra fåren efter den. और अगर उनका चौपान जो आगे चल रहा है, Och om de har herden som går framför dem, अगर वो पहाड़ से छलांग लगा दे om han hoppar ner från berget, तो उसके पीछे वाली भेड़ें भी उसके पीछे पहाड़ से छलांग लगा दे। då följer fåren efter den. आप एक कहानी जो है इंटरनेट पे मौजूद है, ये हकीकी वाकया है जो तुर्की में हुआ। Det finns en sann berättelse som hände i Turkiet. 300-400 भेड़ें थी उस आदमी की, Det var 300-400 får som den här herden और hade. वो जो चौपान है या वो जो चरवाहा था Den här herden, उसने खुदकुशी का फैसला किया, han ville ta livet av sig. और उसने जो है जो जब वो गया तो उसने पहाड़ से छलांग लगा दी मरने के लिए, Han gick till berget och kastade ner sig और där. वो तो मर गया। Han dog. लेकिन उसके पीछे जो 300-400 भेड़ी थी उन्होंने भी छलांग लगा दी, Och alla hans får, 300-400, de hoppade också efter honom. और वहां पे लिखा था कि तकरीबन $74,000 के करीब जो है उनका जो भेड़े हैं वो नुकसान हुआ। Och de var värda nästan 74 000. सो जो भेड़े हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। Så fåren, de följer varandra. तो चरवाहा जो होता है जब वो देखे कि अगर कोई भेड़ बार बार तंग करती है, वो जो है बार बार जो है किसी और तरफ चली जाती है, Om herden upptäcker att det är får som vill fly om och om igen ifrån fållan, तो चरवाहा क्या करता था कि वो उस भेड़ की टांग जख्मी कर देता या उसको जो है वो जो है स्कौदा कर देता, जख्मी कर देता, då gjorde herden så att han kunde skada fårets ben. और उसके बाद उसको जो अपने कंधों पे उठा दे, Och så bar han fåren på sina axlar. ताकि वो भेड़ जो है दूसरी भेड़ों को जो है खराब ना करे। Så inte den här fåren kunde leda de andra till att gå vilse. और इससे हम सीखते हैं Vi kan lära oss av det här. कि उस भेड़ को ये सूट नहीं करता कि उसकी टांग जख्मी की जाए। Det passar ju inte den här fåren att man skadar den här fåren. बास का तो आपको जो सूट नहीं करता Ibland kan vi också känna att situationer inte passar वो oss. दुरुस्त होता है, De kan vara rätt. लेकिन जो दुरुस्त होता है वो आपको सूट नहीं करता। Men det som är rätt kanske inte passar oss. लेकिन आपको और मुझे और आपको हमें अपने चरवाहे पे भरोसा रखना है Men vi behöver lita på vår herde. कि वो जो हमारी जिंदगी में कर रहा है Att det han håller på att göra i vårt liv, उसका पूरा कंट्रोल है और वो हमें रहाई बख्शे। att han har kontroll över det och han kommer befria oss. हम आस्तर की जिंदगी से सीखते हैं। Vi kan lära oss av drottning Esters liv. आस्तर जो है अगर वो बादशाह के दरबार में जाए Om hon skulle gå inför kungen, तो ये आस्तर को सूट नहीं करता, det passar inte henne att komma dit utan att bli kallad. और अगर वो बादशाह के दरबार में ना जाए Och om hon inte kommer inför kungen, तो वो उसके लोगों को सूट नहीं करता। då passar inte hennes folk. अगर आस्तर मरका बादशाह के दरबार में जाए तो मर सकती है, Om hon kommer inför kungen utan att bli kallad så kunde hon dö. और अगर आस्तर मरका बादशाह के दरबार में ना जाए तो उसके लोग मर Och सकते om hon inte kommer inför kungen så skulle hennes हैं। folk. इसलिए उसके पास अब चॉइस, Så hon hade ett val. अब उसने फैसला करना है Hon skulle bestämma sig. कि अब उसने क्या करना है, Vad ska hon göra? कि वो अपना जिंदगी का रिस्क ले सकती है कि नहीं ले सकती। Skulle hon riskera sitt liv för det här? अगर आपका चरवाहा आपको जख्मी कर दे, Om ditt herde skadar dig, आपको जख्मी होने दे, om han låter dig उस bli पर ट्रस्ट skadad, करें,
lita på honom. अगर वो जख्मी करेगा Om han gör dig illa तो वो आपको अपने कंधों पे भी उठा लेगा så kommer han bära dig på sina axlar. और वो आपको लिए फिरेगा। Och så kommer han gå runt med dig. और भेड़ों में से आप जानते हैं कि खुदा ने पुराने नामे में मूसा को हुक्म दिया I Gamla testamentet så sa Gud till Moses कि तूने जो है 1 साल का जो बर्रा है उसको उसने कहा कि सारे बनी इस्राएल ने han sa till Moses att ta 1 års gammalt lamm. और उसको ज़बह करें Ni ska slakta. और उसको जो है जो डोर पोस्ट है उसके ऊपर और साइडों पे लगा। Och så skulle man stryka blodet över dörrposterna. डोर पोस्ट जो होती है उसपे क्या होता है? Vad finns det på dörrposterna? जो दरवाजे का सामना हिस्सा होता है På framsidan av ytterdörren. उसके ऊपर På den. या उसकी किसी साइड पे Eller på någon sida. नाम लिखा होता है Brukar det stå namn. कि ये घर किसका है, Vem tillhör det här? कौन यहाँ रहता है। Vem är det som bor där? ये घर का जो दरवाजा है वो उस घर वालों की पहचान होती है। Ytterdörren brukar kännetecknas av vem. जब भी आप किसी घर के सामने जाते हैं När vi går in till något. आपको पता होता है ये घर किसका है। Man vet vems hus den उस är. दरवाजे की वजह से, På grund av den här dörren. उस पे नाम लिखे होने की वजह För att से, det står ett namn på या den. आपने कोई निशान लगाया हुआ है Eller så finns det något märke तो på वो den. आपकी पहचान बताता है Då är det ditt kännetecken. कि इस घर के अंदर कौन रहता है। Att vem som bor där. लेकिन खुदावन ने कहा कि पूरे बनी इस्राएल को Men Gud sa till hela israeliterna. कि तुम उस बर्रे का खून लेना Att ta blodet från det här lammet. और तुमने दरवाजे के ऊपर और साइडों पे लगा देना Och så ska ni stryka det över dörrposterna. और जब वो खून लगा देंगे När ni har blodet där. तो फिर उस दरवाजे के ऊपर जो पहचान लिखी हुई है Och så kommer den वो kännetecknas. खून से छिप जाएगी, Det som står där redan. Det वो kommer खून से täckas. ढक जाएगी। Det kommer täckas över blod. अब सारे यहूदियों के दरवाजे, Och nu var det alla judarnas अब dörr. सारे यहूदियों के घराने Alla judarnas hushåll. उनकी एक ही पहचान बन गई De hade bara ett kännetecken. और वो ये थी कि उन पे बर्रे का खून लगा हुआ। Att det var lammets blod som var kännetecken på det. आज चर्च की एक ही पहचान होनी चाहिए Vi borde ha en enda कि kännetecken. उनकी जिंदगी पे यीशु का लहू लगा हुआ। Att Jesu blod är över den. अगर यीशु का लहू नहीं है, Om inte Jesu blod finns där. अगर उस वक्त बर्रे का लहू नहीं लगा Om inte lammets blodet är där. और फरिश्ता आया है रात को Och lammet och ängeln har kommit på natten. तो वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े आदमी हैं, Det spelar ingen roll hur uppsatt du var. आप कितने अमीर हैं, Hur rik du var. आप कितने बाइख्तियार हैं, Hur mycket makt du hade. आप कितनी बड़ी बिल्डिंग के मालिक हैं, Du kunde äga vilken stor byggnad som helst. आप जो भी हैं, Vem du än är. अगर उस पे बर्रे का लहू नहीं लगा, Om inte lammets blod fanns. अगर उस पे यीशु का लहू नहीं लगा Om inte Jesu blod finns där. तो आपकी जिंदगी में जो है वो मुश्किल और तूफान बर्पा हो जाएगा। Då kommer storm och komma över era liv. आप किसी भी तौर से अपने घराने को बचा नहीं सकते, Ni kan inte rädda ert hushåll. आप अपने पलौठे को बचा नहीं सकते, Ni kan inte rädda ert förstfödda. वो मारा जाएगा, Han kommer att dö. वो जो है वो इस दुनिया से चला जाएगा। Kommer lämna den här världen. उसको रोकने का, Och för att förhindra det här. उसको बचाने का För att rädda den. एक ही तरीका है, Fanns bara ett sätt. अपने बाहर की पहचान बदल दें। Byt ut kännetecknet. आपका जो बाहर है उसकी एक ही पहचान हो Det ska bara finnas ett tecken där. और वो है बर्रे का लहू Och det आपकी पहचान। är lammets blod. अगर बर्रे का लहू आपकी पहचान है, Om det är lammets blod som अगर यीशु का लहू आपकी पहचान है om Jesu blod är ditt, तो फिर फरिश्ता आ सकता है। då kan ängeln komma. कलाम में 91 ज़बूर में लिखा है I psalm 91 तेरे दाएं और बाएं 1000 गिर जाएंगे det kommer और तेरे falla. दाहिने हाथ की तरफ 10,000। Även om 10 000 faller. इससे फर्क नहीं पड़ता कि हजारों मर रहे Det हैं, spelar ingen roll om tusentals 10,000 मर रहे हैं, 10 000 håller på att dö. वो तेरे नजदीक नहीं आएगी, Det kommer inte komma. बला तेरे नजदीक नहीं आएगी, Pesten kommer inte वो komma. तुझे अपने हाथों में उठा लेगा, Han kommer bära फरिश्तों को हुक्म दे देगा, Han kommer ge ängeln. खुदावंद आपकी मदद के लिए आ जाएगा, Gud kommer sätta खुदावंद अपनी dig. कुदरत को उंडेल देगा, Han kommer förnya क्योंकि dig. आपके ऊपर बर्रे का लहू लगा है, Du har lammets blod. क्योंकि आपके ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ Du है। har Jesu blod över dig. यीशु का लहू आपको बचा रहा है, Jesu blod över dig. यीशु का लहू ने आपको छिपाया हुआ है, Jesu blod har gömt इसलिए dig. हमने यीशु के लहू से छिपना है, Därför måste vi gömma oss under Jesu blod. हमने बर्रे के लहू से छिपके रहना है। Vi ska gömma oss under Jesu blod. वही बर्रा जिसका चरवाहा जो है वो खुदा या मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। Den herden som Jesus sa till ना सिर्फ उसको मूसा को हुक्म दिया कि बर्रे का जो है वो खून लगाया जाए, Inte bara sa han att till Moses att han skulle stryka blodet. बल्कि बर्रे के खून लगाने के लिए जरूरी था कि बर्रे को ज़बह किया जाए। Det var viktigt att man slaktade lammet också.
और आपको जानते हैं कि जो वहां पे मिस्री थे, Egyptierna, वो जो है वो बर्रे की प्रस्तिश करते थे। de tillbad lammet. वो बर्रे को जो है उसकी पूजा करते थे। De tillbad lammet. उनका जो खुदा है रॉ, Deras gud Ra. फिर उनका जो खुदा है खनूम उसको कहते हैं, Sen heter det Hanum. KHNUM, Hanum. और या उनका खुदा जो है उसका नाम है अमून, Eller så heter den Amun. AMUN। Ja, AMUN. आप इसको जब सर्च करते हैं, आप अगली पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। Om vi googlar på den här guden. तो मैंने इन तीनों को पिक्चर लेके वहां से उनके नीचे नाम लिखे हैं, Ja, ni kan se på bilden hur de ser ut. और मैंने रेड कलर से उसको सर्कल किया है Ja, och ni ser röda cirklar där. ताकि आप जान सकें Så att vi ska veta कि ये जो खुदा है उनके मिस्र के जिस वक्त मूसा वहां मौजूद है, att de här egyptiernas gud, när Moses är där, इंसानों का चेहरा जो है वो मेंढे या बर्रे की तरह जो है वो बनाया गया है, deras ansikte ser ut som fåret, lammet. क्योंकि वो इसकी प्रस्तिश करते हैं। För de tillbad de här gudarna. ये उनके खुदा हैं Det var deras gud. और ये उनके बड़े खुदाओं में आते हैं, Och det var deras stora gudar. जो तखलीक का खुदा है। Som var skapelsens gud. ये वो खुदा है जो सूरज का खुदा कहलाता Det var solens gud. है, ये खुदा है जो हवा का खुदा कहलाता है, Vindens gud. और ये खुदा है जो फर्टिलिटी का खुदा कहलाता है। Och fertility's gud. तो इसलिए जो है जब उनको कहा गया कि बर्रे को जो है ज़बह किया जाए, Och när Gud sa att man skulle slakta lammet, बर्रे को जो है मारा जाए, man skulle döda lammet, तो ये बड़ी मुश्किल बात थी। det blev väldigt svårt. लेकिन ये मिस्रियों के लिए पैगाम था Men det var ett bud för egyptierna. कि जिन खुदाओं को तुम मानते हो, Att de gudar ni tror på, हम उनको नहीं मानते। vi tror inte på dem. वो जानवर जो तुम्हारे खुदा हैं, De djur som ni tillber som gudar, वो खुदा के लोगों की खुराक है। det är Guds folks mat. इसलिए हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। Därför är vi inte rädda för dem. अगर मैं अपने आकाओं के खुदा को ज़बह नहीं कर सकता, Om inte jag kan slakta mina förfäders djur, ये इसराइलियों के लिए पैगाम था, det var för israeliterna, क्योंकि इसराइली वहां पे गुलाम थे। för de var slavar där. अगर वो अपने आका के खुदा को ज़बह नहीं कर सकते, Om de inte kunde slakta sina deras djur, gudar, तो फिर वो लोग जो है वो मूसा के साथ मुल्के कनान में भी नहीं जा सकते। de kunde inte följa med Moses till Kanaans land heller. उनको जरूरी है कि जो खुदा ने कहा वो किया जाए। Det var viktigt att de stod emot de här gudarna. उनको अपने जो मिस्री आका हैं उनकी नजर में अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। De behövde inte visa sig vara fina inför egyptierna. उनको खुदा की नजर में दुरुस्तगी से वो करने की जरूरत है जो खुदा ने करने के लिए कहा। Det var viktigt att de skulle följa Guds bud och det Gud ville att de skulle göra. मसीह ने कहा Jesus sa, अच्छा चरवाहा मैं, jag är den gode. मसीह ने कहा कि मैं मजदूर नहीं, Jesus sa, jag är inte lejd. जिसको किराए पे रखा गया है ताकि वो भेड़ों की निगहबानी करे कुछ देर के। Som man lejer för att de ska vakta fåren. यीशु ने कहा कि मैं चरवाहा Jesus sa, jag är herde. और मैं अच्छा चरवाहा, Och jag är en god herde. मजदूर नहीं, Jag är inte lejd. क्योंकि जो मजदूर होता है, För den som är lejd, मजदूर जो है जब वो भेड़िए को देखता है, den som är lejd när han ser vargen, जब वो भेड़िए को देखता है तो वो दूसरी तरफ भागता है मजदूर när han जो है। ser vargen komma så springer han till motsatta hållet. लेकिन जो चरवाहा होता है, Men den som är herden, जब वो भेड़िए को देखता när है han ser vargen, तो वो भेड़िए की तरफ भागता है। då springer han mot vargen. जो मजदूर है Den som är lejd, वो भेड़िए को देख के जान बचाने के लिए भागता है, han springer för att rädda sitt liv. लेकिन जो चरवाहा है Men den som är herden, वो भेड़िए को देख के जान पे खेलने और जान देने के लिए भागता है, han springer för att ge sitt liv för sina får. क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। För han är en god herde. उसको अपनी जान की फिक्र नहीं है, Han bryr sig inte om sitt उसको egna liv. भेड़ों की फिक्र है। Han bryr sig om fåren. वो मजदूर नहीं है, Han är inte lejd. क्योंकि भेड़िया जब आता है För när vargen kommer, तो वो कलाम में लिखा परागंदा करता है, och kommer för att slakta, वो जो है वो उनको बिखेर देता है,
Han vill skingra dem. वो उनको अलग अलग कर देता है। Han vill skingra fåren. भेड़िया जानता है अगर भेड़ें इकट्ठी रहेंगी Vargen vet att om de är tillsammans, तो फिर जो है उनको लिए मुश्किल हो जाएगी भेड़िए के लिए शिकार करना। då är det svårt för vargen att jaga fåren. ये अगर आप इब्रानियों के खत के 10 बाब की 25 आयत पढ़ें Vi kan läsa i Hebreerbrevet 10:25 और वहां पे लिखा है och där står det कि जैसे जैसे आखिरी दिनों को करीब आते देखते हो att ni ser närma de här sista dagarna. तो जमा होने से बाज ना आओ। Sluta inte, upphör inte med att ha heliga sammankomster. क्योंकि जब आप जमा होते हैं, För när vi samlas, जब आप फेलोशिप करते हैं, när vi har gemenskap med तो varandra, भेड़िया जो है, då kan vargen, अबलीस जो है, djävulen, वो आपका शिकार नहीं कर सकता। kan inte jaga er. वो कोशिश कर सकता है, Han kan försöka, वो धाड़ सकता है, han kan ryta, वो इर्द गिर्द फिर सकता है, han kan gå runt, लेकिन वो आपका शिकार नहीं कर सकता men kan inte jaga er. क्योंकि आप जमा हैं। För ni är samlade. इसलिए जमा होने से लिखा बाज नहीं आना, Därför står det att हमने जमा होते रहना। sluta inte med sammankomster. और मत्ती की इंजील के 18 बाब की 12 आयत Och i Matteus 18:25 और 18 och 18:12, 18 बाब की 12 आयत में लिखा है i 18:12 står det कि जो चरवाहा है att den som är herden, वो 99 को छोड़ के han lämnar de 99, और वो एक के लिए चला जाता है। han går efter den en som har gått bort. वो 99 को क्यों छोड़ के जा सकता है? Därför kan han lämna dem där 99. क्योंकि 99 इकट्ठी हैं। För de 99 är samlade. वो जो है अलग अलग नहीं है, De är inte skingrade. वो ऑलरेडी प्रोटेक्शन के अंदर है, De är redan beskyddade. क्योंकि वो फेलोशिप के अंदर För है। att de är samlade tillsammans. जब आप फेलोशिप के अंदर हैं När vi är samlade तो आप प्रोटेक्टेड, så är vi beskyddade. आप खुदा के हाथ में, Ni är i Guds hand. आप महफूज। Ni är beskyddade. लेकिन जो अलग हो गई है भेड़, Men den får som har kommit bort, अकेली रह गई है, den som har blivit ensam, उसको जरूरत है कि उसको जो है वो महफूज किया जाए, det är viktigt att man beskyddar den. उसकी मदद की जाए, Att man hjälper den. क्योंकि वो फाड़ी जा सकती För hon kan है, dödas, वो शिकार की जा सकती kan slaktas. है। आप याद रखें कि जो अबलीस है Kom ihåg att djävulen वो भेड़िए की तरह आता है kommer som en varg. और वो खुदा के लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश करता है। Och han försöker att isolera Guds folk. जो तबाही है, डिस्ट्रक्शन है, Och kommer med dess förstörelse. डिस्ट्रक्शन से पहले आइसोलेशन आती है। Han isolerar och sen kommer förstörelse. बाज़ का लोग जो है वो आइसोलेट हो जाते हैं, Ibland så blir folk isolerade. मुझे कोई प्यार नहीं करता, Ingen älskar mig. मेरी कोई समझता नहीं है, Ingen förstår mig. मेरी कोई बात जो है वो जान नहीं रहा है। Det är ingen som vet vad jag अबलीस चाहता है आप आइसोलेट हो जाए, Djävulen vill att man आप ska अकेले हो जाए, att ni ska vara ensamma. आपको हर हालत में ईमानदारों की जमात में रहना है। Det är viktigt att man håller heliga sammankomster. इसलिए खुदा यीशु मसीह ने इसी बाब में Och i samma kapitel så säger Jesus, यूहन्ना 10 बाब की 10 आयत में i Johannes 10:10, उसने इतला दी så sa han, कि चोर नहीं आता tjuven kommer inte मगर चुराने, för att stjäla, मार डालने döda और हलाक करने के। och slakta. तो अबलीस जो है वो इस काम के लिए आता है। Djävulen kommer för det här. चुराहे ने इसकी इतला दी, Herden har redan informerat oss. चुराहे ने इसके मुतालिक बताया, Herden har redan talat om detta för oss. चाहे आपने तौबा की है Även om vi har blivit frälsta फिर भी चोर आएगा, så kommer tjuven komma ändå. अगर आप गैर जुबाने बोलते हैं Talar vi tungotal फिर भी चोर आएगा, kommer tjuven अगर ändå. आप रोजा रखते हैं फिर भी चोर आएगा, Även om vi fastar så kommer tjuven att komma. अगर आप रूहानी तौर पे जितनी मर्जी बाइबल पढ़ते हैं फिर भी चोर आएगा। Hur mycket vi än läser Bibeln så kommer tjuven att komma. चोर आएगा, Tjuven kommer att komma. खुदा ने नहीं कहा कि चोर नहीं आएगा, Gud har aldrig sagt att tjuven inte kommer att komma. चोर आएगा। Tjuven kommer. इसलिए मुझे और आपको तैयारी करनी है, Därför behöver vi förbereda. हमें अपने दरवाजे बंद करने हैं, Vi behöver stänga våra dörrar. हमें अपनी खिड़कियां बंद करनी Vi है। behöver stänga våra fönster. मसीह ने कहा कि जब तू दुआ करे Jesus sa att när du ber, तो जो है आप दरवाजे को बंद कर, stäng igen dörren तो और वहां पे मेरे हजूर में बैठ के दुआ कर। och sätt dig inför mig och be. सो हमें अपने दरवाजों को बंद करना है, Vi behöver stänga igen våra dörrar. महफूज करना है। Vi behöver skydda oss. हमने अपने दरवाजे बंद करके फिल्में नहीं देखनी, Vi ska inte stänga våra हमने दरवाजे बंद करके दुआ करनी, Vi ska be. हमने दरवाजे बंद करके खुदा की हजूरी में वक्त Vi ska गुजारना। sätta oss i Guds närvaro och be. आज ईमानदारों को वक्त ज्यादा किस चीज में गुजरता है? Vad gör de heliga nu för tiden? हम टिकटॉक ज्यादा देखते Vi हैं, tittar på TikTok. हम जो है वो और बहुत सी चीजें हैं जो ज्यादा देखते हैं, Det finns massa andra som tar våra हम जो है यूट्यूब ज्यादा देखते हैं, YouTube, व्हाट्सएप ज्यादा देखते हैं। WhatsApp.
अगर आप ये देखना चाहते हैं Om man vill titta på det तो här, मैं आपको इजाजत देखता हूँ, जरूर देखिए, så varsågod, titta på det. लेकिन आप उसमें खुदा का काम देख सकते Men ni kan titta på Guds ord. हैं, आप वहाँ पे कलाम सुन सकते Ni kan lyssna på Guds ord via हैं, YouTube. वहाँ पे आप जो है खुदा के बड़े बड़े कामों का जिक्र सुन सकते Ni kan höra om Guds stora verk हैं, där. लेकिन इसके साथ साथ दुआ के लिए वक्त निकालें, Men ta tid för att खुदा के हुजूर में बैठे, sätt ner på खुदा के हुजूर में वक्त गुजारें। spendera tid med Gud. सो खुदा यीशु ने कहा कि चोर आएगा, Jesus sa att tjuven kommer att komma. लेकिन तसल्ली की बात यह है, Men vi har en tröst. यीशु ने ना सिर्फ ये बताया कि चोर आ रहा है, Jesus sa inte bara att tjuven kommer. बल्कि उसने कहा कि चरवाहा भी आ रहा है। Han sa att herden kommer också. अगर चोर आएगा Om tjuven kommer तो चरवाहा भी आएगा। så kommer herden också. चोर जो है वो मारने के लिए आएगा, Tjuven kommer för att döda. चरवाहा बचाने के लिए आएगा। Herden kommer för att rädda. चोर हलाक करने के लिए आएगा, Tjuven kommer för att slakta. जो चरवाहा है वो आपको बहाल करने के लिए आएगा। Men herden kommer för att uppliva oss. चोर जो है कुछ लेने के लिए, चोरी करने के लिए आएगा, Tjuven kommer för att ta ifrån oss. लेकिन चरवाहा जो है वो देने के लिए आएगा, Men herden kommer för att ge. जिंदगी देने के लिए Ge आएगा, liv. हमेशा की जिंदगी देने के लिए Liv आएगा। kommer han. इसलिए हमें तैयारी करनी है। Därför behöver vi förbereda oss. खुदावंद ने पुराने अहदनामे में Gud sa i Gamla testamentet. उसने 3 लोगों से अपने आप को जो है वो मुतारिफ करवाया, अपना जिक्र किया, Han presenterade sig för 3 personer. और वो उनमें से एक जो है वो इब्राहिम, Det var Abraham, फिर इसहाक Isak और फिर जो है वो याकूब है, och Jakob. और ये तीनों ही चरवाहे थे। Och alla 3 var herdar. इब्राहिम भी चरवाहा था, Abraham var इसहाक भी चरवाहा था Isak var herde और याकूब भी चरवाहा och था। Jakob var också en herde. और खुदा ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं। Och Gud sa att jag är den gode herden. सो मुझे और आपको ये सीखना है, हमने हमारी जिंदगी में, मसीहों की जिंदगी में चरवाहे की खूबियां होनी चाहिए। Vi, I en kristens liv borde ha herdens egenskaper. जब आप चर्च के अंदर हैं När vi är i kyrkan, तो वहां पे आपके पास एक चरवाहा है जो अच्छे चरवाहे की तरफ से मुकर्रर किया गया है। där finns det en god herde som finns där. जब आप जॉब पे हैं När ni är på jobbet, तो वहां पे आप उनके चरवाहे हैं। då ska ni vara herden. जब आप घर में हैं När ni är hemma, वहां पे आप बच्चों के चरवाहे हैं। då är ni barnens herde. सो ये चरवाहे की जिंदगी बहुत जरूरी है। Så den här herdens liv är väldigt viktigt. खुदा ने फिर इसके बाद आप मूसा की जिंदगी को देखते हैं। Sen kan vi se Moses liv. मूसा जो है वो बादशाह है, Han är kung. बादशाही तर्ज की जिंदगी है उसकी, शहजादा है, Han lever som ett kungligt liv. Han är prins där. लेकिन खुदा ने उसको बाहर निकाला Men Gud tog ut honom därifrån. और उसको मूसा को बाहर निकाल के 40 साल उसको चरवाहे की जिंदगी दी, Och så gav han honom ett herdesliv i 40 års tid. और 40 साल उसने चरवाहा बनना सीखा Och han lärde sig hur en herde är. और वो बहुत अच्छा चरवाहा बन गया। Han var en väldigt god herde. अब वो रेडी था चरवाहा बनने के बाद Nu var han redo कि वो खुदा का मुकाशवा ले सके att han kunde ta Guds uppenbarelse और खुदा के लोगों की मदद कर सके, och hjälpa Guds folk. क्योंकि खुदा के लोग भेड़ों की मानी थे। För Guds folk är som उनको जो है वो चरवाहे की जरूरत de है। behöver en herde. और फिर इसके बाद आप जो है वो दाऊद की जिंदगी देखते हैं। Sen kan vi se kung Davids liv. खुदा ने एक प्रिंस को मूसा को लिया और उसको चरवाहा बनाया पहले, Gud tog en prins och gjorde honom till en herde. और फिर उसकी नजर दाऊद पे पड़ी, Sen fick han syn på David. और जो दाऊद है वो ऑलरेडी चरवाहा है Och David är redan en और herde. वो एक अच्छा चरवाहा है। Han är en god herde. उसने कहा कि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान दे सकता हूं। Han säger att jag kan ge mitt liv för mina folk. उसने साउल को बताया कि जब मेरी भेड़ों को कुछ शेर या रीछ उठा के ले जाता Han talade om för Saul att när någon vilddjur kom och tog mina तो får, उसने कहा कि मैं अपनी बाकी भेड़ों को छोड़ देता så sa han att jag lämnade mina får. और मैं उससे एक भेड़ के लिए उस शेर और रीछ के पीछे Och जाता jag sprang efter den här vargen för den här और मैं उसके मुंह से उस भेड़ को छुड़ा के लेके आया och jag tog i munnen från और मैं उस शेर से लड़ता och han stred med lejon और मैं उस रीछ से लड़ता। och jag stred med den här vargen. सो इसलिए वो अच्छा चरवाहा है। Därför är han en god herde. और जब वो ऑलरेडी अच्छा चरवाहा है När han redan är en god herde तो खुदा ने उसको लेके बादशाह बना दिया och Gud gjorde honom till en kung. कि ये जो है मेरी भेड़ों की, मेरे लोगों की मदद कर सकता। Att den här herden kommer att hjälpa mina får. और खुदा ने कहा कि ये जो चरवाहा है, जो दाऊद है, Och Gud sa att den här herden David, ये जो है ये मेरे दिल के मुताबिक। han är en man efter mitt hjärta. क्यों? Varför? क्योंकि वो चरवाहा है। För han är herde. बहुत सी खूबियों में से ये भी उसकी बहुत बड़ी खूबी, Av alla egenskaper som han hade så var det här den största. और ये अपनी भेड़ों के लिए जान दे सकता। Att han kunde ge sitt liv för sina får. इसलिए मसीह ने भी कहा Därför sa Jesus कि मैं भी चरवाहा हूं। att jag är också en और herde. यीशु ने कहा कि मैं एक ऐसा चरवाहा हूं Och
Och Jesus sa, vilken typ av herde är कि jag? मैं अच्छा चरवाहा, Att jag är en god herde. जो बाकी चरवाहे हैं De andra herdarna, वो भेड़ों से फायदा लेते हैं, de utnyttjar fåren. लेकिन जो अच्छा चरवाहा है मसीह, Men den som är god herde, Jesus, भेड़ें उससे फायदा लेती हैं। det är fåren som får nytta av honom. बाकी चरवाहों के लिए भेड़ें जान देती हैं, För andra herdar så dör fåren för sina herdar. लेकिन जो मसीह चरवाहा है Men Jesus, वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। Jesus herden ger sitt liv för sina får. बाकी चरवाहों के लिए भेड़ें खुराक है, För andra herdar är fåren som mat. लेकिन मसीह जो है वो ऐसा चरवाहा है कि वो भेड़ों के लिए खुराक बन गया। Men Jesus är den herden som blev mat till fåren. और उसने अपनी भेड़ों को कहा Och han sa till sina får कि मेरा बदन फिल हकीकत खाने की att min kropp är för att äta और मेरा लहू फिल हकीकत पीने की चीज है। och min blod är verklig dryck. क्योंकि मसीह अच्छा चरवाहा För Jesus är en god herde. भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। Han ger sitt liv för sina får. जो दाऊद अच्छा चरवाहा था, David var en god herde. लेकिन उसने कहा कि खुदा मैं भी एक भेड़ हूँ तेरे लिए। Men han sa att jag är också en får till Gud. और उसने कहा ज़बूर 23 के अंदर Och i psalm 23 säger han उसकी पहली आयत में i första versen. क्या वर्ष हम सारे मिलके बोले, खुदावन मेरा चौपान खुदावन मेरा चौपान है। मिलके बोले। क्या कहा उसने? खुदावन मेरा चौपान है। उसने कहा कि जो यहोवा खुदा है Han sa att Jahve Gud, वो मेरा चौपान, han är min herde. मैं जो आपका भी जमीनी तौर पे पासबान हूँ, Jag som är eran ledare här. मेरा और आपका असल चौपान मसीह है। Våran herde är Jesus. यहोवा, दाऊद ने कहा यहोवा मेरा जो है वो चरवाहा है। David sa att Jahve är min herde. और जब खुदा में यीशु ने कहा कि मैं चौपान हूँ, Och när Jesus sa att jag är herden, मैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ, att jag är den gode herden, तो उसने 2 दफा कहा मैं खुदा। då sa han 2 gånger att jag är Gud. एक जब उसने कहा मैं हूँ, När han sa att jag är, और जब उसने कहा कि अच्छा चरवाहा हूँ। och när han sa att jag är den gode herden. क्योंकि दाऊद ने कहा था कि खुदा यहोवा मेरा चरवाहा है, För David hade redan sagt att Jahve Gud är min herde. और खुदा में यीशु ने कहा कि वो चरवाहा वो चौपान मैं हूँ। Och Jesus sa att jag är den herden. तो खुदा में यहाँ पे यीशु जहाँ पे 2 दफा कह रहे हैं कि वो खुदा है, वो खुदा है। Och Jesus säger 2 gånger här att han är Gud, att han är Gud. यहाँ तक कि पुराने अहदनामे में I Gamla testamentet, हिजकिय्याह की किताब के 34 बाब को आप पढ़े, i Hesekiel 34 kapitel. उसकी 11 आयत पढ़े, 12 आयत पढ़े और 31 आयत पढ़े, Vi läser vers 11, 12 och 31. तो वहां पे आपको पता चलेगा कि खुदा कहता है कि मैं चौपान, Där kan vi läsa att Gud säger jag är herden. वो असल अच्छा चरवाहा है। Han är den verkliga, riktiga तो sanningen. जब खुदा में यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, När Jesus sa att jag är den gode तो वो herden, कह रहे हैं कि मैं यहोवा खुदा, då säger han att jag är Jahve Gud. मेरे पास आके तुम महफूज रह सकते हो, Hos mig kan ni finna beskydd. मेरे पास आके तुम्हें सब कुछ मिल सकता Ni kan få allt genom mig. है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। Kom, låt oss be.